हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 2 क्लास 6 कंपोनेंट्स ऑफ फूड की कॉन्सेप्ट ऑफ द चैप्टर। इसमें हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट मील्स इन डिफरेंट स्टेट्स और रीजन्स, अर्थात अलग अलग राज्यों में कौन कौन से भोजन खाए जाते हैं। टेस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। सोर्सेज ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, डाइटरी फाइबर्स व अन्य। बैलेंस डाइट, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज लाइक आयोडीन, फास्फोरस, आयरन एंड कैल्शियम। और अंत में हम डिस्कस करेंगे डेफिशिएंसीज डिजीज़ ऑफ विटामिन, लॉस ऑफ विजन, बेरी, स्कर्वी, रिकेट्स, बोन एंड टूथ डिके, गोइटर एंड एनीमिया। तो पहला टॉपिक है डिफरेंट मील्स इन डिफरेंट स्टेट्स और रीजन्स। भोजन यह बना होता है चपाती, दाल व सब्जी से, इसी तरह से या फिर हम खाते हैं राइस, सांभर व कोई भी एक वेजिटेबल। सम डिफरेंट मील्स ऑफ डिफरेंट रीजन्स एंड स्टेट्स। उदाहरण के तौर पर हम लोग ले सकते हैं पंजाब। इसका मुख्य ग्रेन है मक्की अर्थात मक्का, और इसमें मक्का की रोटी खाई जाती है। आइटम ऑफ दाल और मीट, इसमें मुख्यतः राजमा। वेजिटेबल्स में सरसों का साग अर्थात मस्टर्ड लीफ करी, और अदर्स में कर्ड अर्थात दही और घी। इसी तरह से बिहार का लिट्टी चोखा, कश्मीर का रोगन जोश, गुजरात का ढोकला, गोवा का फिश करी, केरल का अप्पम और राजस्थान का दाल बाटी चूरमा इनका मुख्य भोजन है। न्यूट्रिएंट्स, हमारे भोजन के मुख्य न्यूट्रिएंट्स हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन और मिनरल्स। इसके साथ ही डाइटरी फाइबर्स और वाटर भी हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक होते हैं। कार्बोहाइड्रेट यह इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी उपलब्ध कराता है। कभी कभी आपने देखा होगा, जब भी दौड़ होती है विद्यालयों में, तो कुछ बच्चे जो दौड़ लगाते हैं वे अपने मुंह में कार्बोहाइड्रेट अर्थात ग्लूकोन डी रख कर भागते हैं, जिससे कि वह मुंह में ही डाइजेस्ट हो जाए और एब्जॉर्ब होने पर तुरंत एनर्जी उपलब्ध कराए। इसी के साथ यह हमारी मसल्स और नर्वस सिस्टम अर्थात हमारे ब्रेन को एनर्जी उपलब्ध करवाता है। कार्बोहाइड्रेट यह कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। इसके मुख्य प्रकार स्टार्च और शुगर हमारे खाने में पाए जाते हैं, जैसे आलू और राइस। टेस्ट ऑफ स्टार्च, स्टार्च का टेस्ट हम घर पे भी कर सकते हैं। इसके लिए हमें ज़रूरत है एक आयोडीन ऑइंटमेंट की, जो हमें घर पर आसानी से उपलब्ध हो जाता है, तथा 2 ग्लास बाउल और 1 आलू। हम एक आलू लेते हैं जिसको ऊपर से छील लेते हैं, तथा थोड़ा सा आयोडीन ऑइंटमेंट लेकर उसमें पानी मिला देते हैं तथा आयोडीन का घोल सॉल्यूशन तैयार करते हैं। इसके बाद आलू के छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं तथा इन्हें पीस लेते हैं। पीसने के बाद हम लोग आसानी से देख सकते हैं कुछ लिक्विड आलू के कटे हुए टुकड़ों से बाहर निकलता है। इसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर हम आलू के लिक्विड सॉल्यूशन को अलग से बीकर या बाउल में ले लेते हैं, तथा इसके बाद इसमें आयोडीन का घोल जो हमने बनाया है उसे डालते हैं। डालने के बाद हमें पता चलता है कि जो सॉल्यूशन का कलर था वह वाइट से हल्का सा पर्पल ब्लैक कलर हो गया है, अर्थात आलू में
स्टार्च उपस्थित है और स्टार्च आयोडीन के साथ ब्लू ब्लैक कलर देता है। तो डियर स्टूडेंट, क्या आप तैयार हैं स्टार्च के टेस्ट को घर पर करने के लिए? आप इसे घर पर कर सकते हैं। सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट मुख्यतः वीट, राइस, बाजरा, मेज़, मैंगो, पपाया, शुगर कैन, पोटैटो, स्वीट पोटैटो में पाया जाता है। प्रोटीन एंड टेस्ट फॉर प्रोटीन। जैसा कि हम सभी को मालूम है, प्रोटीन इज ए बॉडी बिल्डिंग फूड, अर्थात ये हमारी बॉडी को बनाता है। जिस तरह से ईंट अर्थात ब्रिक्स का रोल किसी बिल्डिंग को बनाने में है, उसी तरह से हमारे शरीर व अन्य जीवों के शरीर को बनाने में प्रोटीन का महत्वपूर्ण रोल है। यह सभी लिविंग के शरीर को बनाता है तथा ज़रूरत पड़ने पर रिपेयर करता है। इसी के साथ ही यह एंजाइम और हार्मोन को भी बनाने में मदद करता है। प्रोसीजर। सबसे पहले हम लोग प्रोटीन पाउडर लेंगे, अर्थात किसी भी एक दाल को लेते हैं जिसका हम पाउडर बनाते हैं। इसके बाद हम इसमें लगभग 10 ड्रॉप ऑफ वाटर ऐड करते हैं। इसके बाद 2 ड्रॉप ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन और अंत में 10 ड्रॉप ऑफ कास्टिक सोडा अर्थात सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाने के बाद इसे बहुत अच्छी तरह से शेक करते हैं, अर्थात इसे मिक्स करते हैं ताकि यह होमोजेनाइज हो जाए। और फाइनली अगर वॉयलेट कलर आता है तो यह दर्शाता है कि जो भी सब्सटेंस हमने लिया है उसमें प्रोटीन उपलब्ध है। फैट, यह हमारे शरीर को एनर्जी उपलब्ध कराता है तथा इसकी मात्रा कार्बोहाइड्रेट की तुलना में कई गुना ज़्यादा होती है तथा यह हमारे शरीर की ग्रोथ को भी सपोर्ट करता है। डियर लर्नर्स, कभी कभी आपने देखा होगा सर्दियों के दिनों में जो मोटे और हेल्दी लोग होते हैं उन्हें सर्दियाँ कम लगती है, जबकि जो दुबले पतले होते हैं वे कई कपड़े ओढ़ कर रखते हैं, ऊपर से शॉल भी ओढ़ लेते हैं, फिर भी उन्हें सर्दी ज़्यादा लगती है। जबकि हेल्दी और मोटे व्यक्ति को केवल एक शर्ट या एक स्वेटर से ही काम चल जाता है, अर्थात उन्हें सर्दी कम लगती है। इसका मुख्य कारण यह है कि उनकी स्किन के नीचे फैट की एक मोटी लेयर बन जाती है जो कि इंसुलेटर का काम करती है, अर्थात बॉडी की एनर्जी को बाहर नहीं आने देती, वे बाहर की एनर्जी को मतलब बाहर के टेम्परेचर को बॉडी के अंदर नहीं आने देती है। इस वजह से मोटे व्यक्ति को सर्दी कम लगती। सोर्स ऑफ फैट, यह है नट्स, तिल, ग्राउंडनट, सनफ्लावर ऑयल, मस्टर्ड ऑयल आदि से मिलता है, जबकि एनिमल प्रोडक्ट में यह मीट, फिश, एग, मिल्क, घी, बटर, क्रीम इत्यादि में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन ए, डी, ई एंड के, ये चारों विटामिन फैट सॉल्युबल होते हैं, अर्थात फैट में घुल जाते हैं। इसलिए जब हम खाना खाते हैं और उसमें ये विटामिन है तो हमें फैट भी साथ में खाना चाहिए, जिसकी वजह से ये विटामिन आसानी से एब्जॉर्ब हो सकें। तथा विटामिन बी और सी ये वाटर सॉल्युबल होते हैं जो पानी के साथ घुलते हैं तथा इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होते हैं। टेस्ट फॉर फैट, इसके लिए हम सबसे पहले स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड लेंगे, इसको पेपर से व्रैप करते हैं तथा क्रश करते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि पेपर फटना नहीं चाहिए। इसके बाद ध्यान से देखने पर पता चलता है कि जो फूड था उसका कुछ लिक्विड पेपर के साथ अटैच हो जाता है, अर्थात जुड़ जाता है, जिसकी वजह से उस पर कुछ ऑयली पैचेस बन जाते हैं। अब हम इस पेपर को कुछ देर के लिए धूप में रखकर छोड़ देते हैं। अगर वह पूरी तरह से सूख जाता है, इसका मतलब जो फूड हम टेस्ट कर रहे हैं उसमें फैट प्रेजेंट नहीं है। और अगर वह गीला रहता है, अर्थात
कुछ ओपेक दिखाई देता है, इसका मतलब उस फूड में फैट प्रेजेंट है। न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन सम फूड आइटम्स, फॉर एग्जांपल पोटैटो, इसमें स्टार्च मिलता है अर्थात कार्बोहाइड्रेट, मिल्क में प्रोटीन, ग्राउंडनट में फैट, अनकुक्ड पाउडर्ड राइस और कुक्ड पाउडर राइस दोनों में ही स्टार्च अर्थात कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है और बहुत ही कम क्वांटिटी में प्रोटीन भी मिलता है। ड्राई कोकोनट, इसमें भी फैट मिलता है तथा अनकुक्ड तुअर दाल पाउडर फॉर्म में अगर ये है तो इसमें प्रोटीन मिलता है। ए स्लाइस ऑफ एनी वेजिटेबल और फ्रूट, इसमें मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट मिलता है और कुछ अमाउंट में प्रोटीन भी मिलता है, लेकिन इनमें अधिकतर मिनरल्स ज़्यादा पाए जाते हैं। बॉइल्ड एग, उबला हुआ अंडा, इसके वाइट पोर्शन में प्रोटीन ज़्यादा मिलता है, जबकि येलो एग पोर्शन में प्रोटीन के साथ साथ फैट भी प्रचुर मात्रा में मिलता है।